हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। बच्चे पेरेंट्स का कहना मानना क्यों बंद कर देते हैं? आजकल ये शिकायत लगभग हर पेरेंट की है कि उनके बच्चे जब छोटे थे तो फिर भी बात मान लेते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं वो उनकी बात नहीं मानते, उनकी बात नहीं सुनते। घर पर पेरेंट्स परेशान होते रहते हैं, स्कूल में टीचर्स परेशान होते रहते हैं, और जब टीचर्स बच्चों की शिकायत घर पर करते हैं तो पेरेंट्स की परेशानी दुगनी हो जाती है। ऐसे में पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि हमारे संस्कारों में, हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई, जिसके चलते बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, टीचर की बात नहीं सुनता, उनकी बात नहीं मानता। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कुछ कारण और उनके उपाय जानेंगे कि बच्चा आपकी बात क्यों नहीं मानता और कैसे वो आपकी बात मानना शुरू कर सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, बच्चा जो देखता है वही सीखता है, यानी बच्चा आपके शब्दों से नहीं, आपके व्यवहार से सीखता है। आप जिस काम के लिए उसे मना करते हैं, कम से कम वो काम उसके सामने कभी मत करें। मान लो आपने बच्चे से कहा कि बेटा झूठ नहीं बोलना होता, और आपका बच्चा देखता है कि आप खुद ही किसी और के सामने झूठ बोल रहे हैं, तो बच्चा सोचता है कि ये तो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे तो बोल सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात माने तो आपको भी अपने बड़ों की बात माननी होगी, अपने हस्बैंड की बात माननी होगी, हस्बैंड को वाइफ की बात माननी होगी। ऐसा करने से बच्चा जब देखता है कि सबकी बात माननी चाहिए तो वो भी आपकी बात मानने लगेगा। इसलिए बच्चों को जो हम सिखाना चाहते हैं वो हमें भी दिखाना पड़ेगा। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि बच्चों के साथ समय बिताएं। मैं उन पेरेंट्स की बात कर रही हूं जो पेरेंट्स जॉब करते हैं। जो पेरेंट्स जॉब करते हैं उनके पास समय ही नहीं होता कि वो बच्चों पर ध्यान दे सके। वो अपने बच्चों को नौकरों के हवाले कर देते हैं, या तो फिर उन्हें तरह तरह की चीजें लाकर दे देते हैं जिससे बच्चा उनसे दूर होता चला जाता है। पहले तो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, बच्चे को अगर पेरेंट्स जॉब करते थे तो कोई भी घर में उनका ध्यान रख लेता था, लेकिन आजकल पेरेंट्स अकेले रहते हैं। ऐसे में अगर आप बच्चे को समय नहीं देते तो वो आपकी बात मानना बंद कर देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी बात माने तो आप कम से कम एक दिन में आधा घंटा उसके साथ जरूर बिताएं, उसे अपनी दिनचर्या बताएं, उसकी दिनचर्या को सुनें। ऐसा करने से बच्चा आपके साथ इमोशनली कनेक्ट रहेगा और हमेशा वो आपकी बात मानता रहेगा। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि बच्चों को कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा लाड प्यार देते हैं। जिन पेरेंट्स के पास बहुत ज्यादा टाइम होता है वो अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, उनकी हर जायज नाजायज मांग को पूरा कर देते हैं, उन पर कड़ी निगरानी रखते हैं कि बच्चे को यहाँ चोट ना लग जाए या तो फिर बच्चा कहाँ जा रहा है। ऐसा करने से बच्चों का स्वतंत्र विकास रुक जाता है, वो आपसे चिढ़ने लग जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि बच्चे फूलों की तरह होते हैं और हमें माली बनकर उनका ध्यान रखना होता है। उन्हें समय समय पर खाद, पानी, वायु, धूप दिखानी होती है। इसलिए बच्चों पर ना तो बिल्कुल कम समय बिताएं और ना ही बहुत ज्यादा समय बिताएं। बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट रहें जिससे बच्चा आपकी बात मानता रहेगा। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि बच्चे को कभी भी उसकी दोस्तों के सामने नहीं डांटें। कई पेरेंट्स बाहर वालों के सामने या तो फिर उनके दोस्तों के सामने उन्हें डांट देते हैं, ये झिड़क देते हैं। ऐसा करने से बच्चा अपनी इंसल्ट महसूस करता है
और वो आपसे चिढ़ने लगता है कि आपने उसकी बेइज्जती कर दी। क्योंकि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो वो अपनी इज्जत का भी ख्याल करने लग जाते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होने पर भी आपकी बात माने तो कभी भी उसकी किसी के सामने इंसल्ट ना करें। अगर आप देखते हैं कि उसने कोई काम गलत किया है तो बाद में उसे शांति से बिठाएं, उसे समझाएं। ऐसा करने से बच्चा आपकी बात जरूर मानेगा। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि बच्चे को समय समय पर एनकरेज करते रहें। अगर आपका बच्चा थोड़ी सी भी कोई अच्छा काम करता है, थोड़ा सा भी उसने कोई अच्छा काम किया तो उसे जरूर एनकरेज करें। ऐसे ही एक बेटी अपने पिता के साथ स्कूल में रिजल्ट लेने जाती है और वहां पर वो जब रिजल्ट देते हैं तो बेटी का 5th नंबर आया होता है। उसके पिता बहुत खुश होते हैं और वो अपनी बेटी से कहते हैं कि चलो बेटा पार्टी करने चलती हैं। बेटी ने सोचा कि शायद पिताजी ने गलत देखा है, क्योंकि वो सोच रही थी कि मुझे डांटेंगे। लेकिन पिता तो कह रहे हैं कि चलो पार्टी करने चलते हैं। उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा मैं तो 5th नंबर पर आई हूँ। उसके पापा ने कहा हाँ बेटा मैं जानता हूँ, चलो पार्टी करते हैं। उसकी बेटी के मन में फिर से आया कि शायद पापा को समझ में नहीं आया। उसने अपने पापा से कहा पापा मैं 5th नंबर पर आई हूँ, 1st नहीं आई हूँ। उसके पापा ने कहा हाँ बेटा मैं जानता हूँ, तुम्हारी कक्षा में 40 बच्चे हैं और तुम उन 35 बच्चों में 1st आई हो, इसलिए चलो पार्टी करते हैं। ऐसा सुनते ही उस बेटी ने अपने पिता को गले से लगा लिया और उसने इतनी मेहनत की कि नेक्स्ट एग्जाम में उसने पहला स्थान प्राप्त किया। इसलिए बच्चों को हमेशा एनकरेज करें। अगर आप बच्चे को एनकरेज नहीं करते तो बच्चा सोचता है कि हम अपने पेरेंट के लिए कुछ भी कर लें, इन्हें कभी भी खुश नहीं कर सकते। उन्हें समय समय पर एनकरेज करते रहें, इससे बच्चा आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपकी बात मानता रहेगा। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि आप भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहें। जब बच्चा छोटा होता है तब उसके मन में होता है कि मेरे पेरेंट्स से मुझे कुछ सीखना है, मेरे पेरेंट्स को मुझसे ज्यादा आता है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा ऐसा समझने लगता है कि मेरे पेरेंट्स को तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, या तो फिर कोई और काम जो हम कह देते हैं कि हमें तो नहीं आता तुम कर लो, तो बच्चे के मन में आता है कि अब पेरेंट्स के पास कुछ भी नहीं है उन्हें देने के लिए। इसलिए समय समय पर आप भी अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। ऐसा करते हुए बच्चा आपकी रिस्पेक्ट भी करता रहेगा और आपकी बात भी मानता रहेगा। तो आप इनमें से कौन सी बातों को अपनाएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। इन सभी बातों को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा आपकी हर बात मानेगा, आपके साथ जुड़ा रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन सुखमय हो। बाय।